वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्य आत्मा, आज थ्योरेटिकल साधना की बात चल रही है, अगले सप्ताह प्रैक्टिकल साधना की बात करेंगे। इसीलिए आपको आज थ्योरेटिकल बताया जा रहा है कि साधना में होश पूर्वक बैठना होता है। ध्यान कब? अरे सबको ध्यान लगाना आता है। बहुत से गुरु से जाके कहते हैं गुरुजी हमें ध्यान नहीं लग रहा। अभी आपको आपकी जेब से निकाल के कहा जाए आप ये चीज़ खरीद के लाओ, आप तराजू पर ध्यान लगाओगे? आपका पूरा होश तराजू पर रहेगा। तो गुरु जब साधना बताता है, हमारा ध्यान क्यों नहीं, हमारी साधना प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो पा रही? मैंने कहा था आज तो आपके साथ थ्योरेटिकल साधना की बात कर रहा हूँ, अगले सोमवार आपके साथ प्रैक्टिकल साधना की बात करूँगा। आज तो मैंने कहा अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा। अयोध्या क्या है? बुद्धि। और चित्रकूट क्या है? चित्त। अब आप सोचिएगा, हमारी बुद्धि में, हमारी बुद्धि मलिन है, हमारी बुद्धि में संसार भरा हुआ है, हमारा भूमि बिगड़ी हुई है, तो हमारी साधना भगवान राम के चरण तक जाएगी कैसे? भगवत प्राप्ति करेगी कैसे? इसके लिए हे पुण्य आत्माओं, मैंने आपसे कहा कि जो व्यक्ति बुद्धि से ऊपर उठकर चित्त में और चित्त में जाकर अहम विलीन हो जाता है, ये जो आपकी बुद्धि में अहंकार है, अहम है, मैं है, ये अहम विलीन हो जाता है चित्त में जाते ही। मैंने कई बार आपसे कहा जैसे लॉकर में जाकर वो चीज़ छुप जाती है, ऐसे ही चित्त में जाकर अहम विलीन हो जाता है। यही साधना की समग्रता है। भरत जी की ये यात्रा एक साधक की भूमिका है। रामचरितमानस में हर पात्र का भगवान ने एक, जैसे एक डायरेक्टर पिक्चर के अंदर अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग व्यक्ति को रखता है, इसी प्रकार भगवान राम ने रावण को अहंकार की भूमिका दी, मोह की भूमिका दी, मेघनाथ को काम की भूमिका दी, विभीषण को शरणागति की भूमिका दी। तो आप हम लोग ये सोचें कि आप हम लोग साधक की भूमिका में, अगर इस देह में भगवत प्राप्ति ना कर सके तो जीवन बेकार गया। करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा लो, मान लो आपने 1 लाख करोड़ रुपए कमा भी लिए, उसका करोगे क्या? जीवन तो बहुत छोटा है। कमाने में 100 वर्ष लग गए और 100 वर्ष के बाद हम शरीर छोड़कर चले गए, तो धन तो आगे गया नहीं। तो इसलिए निवेदन करता हूँ, रामचरितमानस में भरत जी की यात्रा साधक की भूमिका है। एक साधक का साधना पथ, साधना पथ, पथ माने राह। यहाँ पर तुलसीदास जी एक सूत्र देते हैं कि इस यात्रा में भरत जी के मन में हर्ष भी और विषाद भी, पर सूत्र वही है
ध्यान दीजिएगा, विषयी का हर्ष विषाद संसार से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति विषयी होगा, इंद्रियों का गुलाम होगा, मन बुद्धि का गुलाम होगा, वो लाख मंदिरों में जाए, लाख गुरुओं के पास जाए, लाख पूजा पाठ अर्चना उपासना करे, लेकिन संसार से जुड़ा रहेगा और साधक का भगवान से संबंध हो जाता है। साधक कौन? जिसे आत्म ज्ञान की, यानी अपने मन को संसार से हटाकर भगवान में कैसे लगाना है, ये साधना है। अयोध्या से लेकर चित्रकूट की यात्रा कैसे करनी है। तो भरत जी को हर्ष इसलिए होता है कि भगवान के दर्शन होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोगों को जो ये साधना के क्रम में मैं आपको लाया हूँ, आप लोगों की जिज्ञासा पर, तो साधना में हमें खुशी क्या है? हर व्यक्ति के जीवन में हर्ष और विषाद है, सुख और दुख है। तो हर्ष क्या है? हर्ष होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति होगी, परमात्मा का दर्शन होगा, भगवान के दर्शन होंगे, अब भगवान का मिलन होगा। लेकिन भरत जी के जीवन में विषाद क्या है, दुख क्या है? आप हम लोगों को बहुत दुख होंगे संसारिक, लेकिन भरत जी के जीवन में भी दुख है जब उन्हें अपनी माँ की करनी याद आती है। आप देखिएगा, भरत जी के मन में दुख क्या है? मेरी माँ ने क्या कर्म कर दिया। अपने दोष को देखते हैं, अपने अंदर दोष देखते हैं। मैं इनका पुत्र ना होता कैकेयी का, तो ये राज्य के लिए, राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए अपने पति से वर नहीं मांगती, अपने में दोष देखते हैं। यानी खुशी होती है भगवत प्राप्ति में और दोष दिखता है अपने अंदर। ये सोचकर भरत जी विषादग्रस्त हो जाते हैं। मैं भी आप लोगों से एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग भी जब आपके हृदय में भगवत प्रेम आए, संत महात्माओं के शब्द आए, तो आपका मन उल्लासित होना चाहिए, हर्षित होना चाहिए कि अब भगवान का, मन में भगवान आने लगे। यात्रा चित्रकूट की तरफ जा रही है और जैसे ही संसार में बुद्धि लगने लगे तो बुरा मत मानिएगा, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। आपको दुख होना चाहिए, ये मन मेरो बड़ो हरामी, वापस फिर संसार में चला गया। ये मन मक्खी की तरह है, मन मक्खी की तरह है। मक्खी मल पर भी बैठती है और फूल पर भी बैठती है। तो हे पुण्य आत्माओं, होश का पहला चरण, ध्यान का पहला चरण, बहुत ध्यान से सुनिएगा। होश के लिए पहला चरण है अपने शरीर के प्रति पूर्ण होश रखना। होश का मतलब अपने शरीर के प्रति पूर्ण होश रखना। धीरे धीरे व्यक्ति प्रत्येक भाव भंगिमा के प्रति, हर गति के प्रति होश पूर्ण हो जाता है। क्या मतलब? अपने मन में आने वाली तरंगों, विचारों के प्रति होश पूर्वक हो जाओ। आप बताओ, परमात्मा हमारी क्या चीज़ देखता है? मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूँ, परमात्मा का वीडियो कैमरा 24 घंटे चलता रहता है। वो क्या नोट करता है? आपके मन के विचार। अगर आपके मन के विचार आप भी देखने लगो तो दुर्विचार अपने आप मिटने लगेंगे। जैसे आप और हम लोगों के दफ्तर में, दुकान पर, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी पर मालिक की दृष्टि रहती है तो कर्मचारी पूरी मेहनत से, ईमानदारी से काम करता है, और आप नज़रअंदाज कर दो उसे, वो तुरंत अपने मन को इधर उधर भटकाने लगता है। इसीलिए होश के लिए पहला चरण बता रहा हूँ आज। अगले सोमवार दूसरे चरण की बात करूँगा, होश में आने का, ध्यान में लगाने का। सबसे पहले अपने शरीर के प्रति होश में रखना। धीरे धीरे व्यक्ति
भाव भंगिमा के प्रति, अपने मन के विचारों के प्रति, हर गति के प्रति होशपूर्ण हो जाना। मैं अब अपने मन की विचारों को देख पा रहा हूँ और उन्हें नकारता हूँ। क्या बताओ, मैं भगवान की पूजा कर रहा था, मन में संसार क्यों आया? आपने कभी अपने मन को धिक्कारा? कभी नहीं धिक्कारा, क्योंकि आप होश में पूजा नहीं करते। अगर पूर्ण होश के साथ पूजा करो तो त्रुटि नहीं होगी। मन के विचार मरने लगेंगे, मन में तरंगे आने बंद हो जाएंगी और धीरे धीरे व्यक्ति प्रत्येक भाव भंगिमा के प्रति, हर गति के प्रति पूरे होश में आ जाता है। और जैसे ही आप और हम लोग अपने मन की तरंगों को होशपूर्ण होने लगते हैं, देखने लगते हैं, क्या होता है? एक चमत्कार घटित होने लगता है। क्या चमत्कार होता है? और ध्यान दीजिएगा, आज आपको होश का पहला चरण बता रहा हूं। क्या होगा? जैसे ही आप अपने मन के विचारों के प्रति होश में आ जाएंगे, उनके दृष्टा बन जाएंगे, एक चमत्कार घटित होने लगेगा। अनेक बातें जो तुम लोग पहले करते थे सहज गिर जाती थी, तुम्हारा शरीर ज़्यादा विश्रामपूर्ण हो जाता था। क्या मतलब? ध्यान से समझिएगा, आपका और हमारा शरीर ज़्यादा विश्रामपूर्ण हो जाता था, ज़्यादा लयबद्ध हो जाता था। शरीर तक में एक गहन शांति फैल जाती थी, एक सूक्ष्म संगीत फैल जाता था। जिस दिन आप अपने मन की तरंग को, बुराइयों को, देखो मंदिर में जाकर के भी मन में विचार व्यापार के आते हैं, संसार के आते हैं, परिवार के आते हैं। ये कैसा मंदिर जाना हुआ, ये कैसा पूजा करना हुआ? कारण है हम शरीर से तो मंदिर में होते हैं, मन से मंदिर में नहीं होते, क्योंकि मन हमारा बिगड़ा हुआ है। मन में विचार चलते रहते हैं और हम लोग मुख से आरती करते रहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आप और हम सब सोचें, क्या हम भी ऐसी साधना करना चाहते हैं या नहीं चाहते? तो पहले समझ लें क्या करना है। जो सोपान मैंने आपको बताया, जो सीढ़ी मैंने आपको बताई, विषयों की विकारता को मन में लाना, ये विषय इंद्रियां सेवन करके इन्हें कहाँ ले जाती हैं? हम उनमें लिप्त तो नहीं हो जाते हैं। भगवान के स्वभाव की बात करने के लिए रामचरितमानस में चौपाई आती है, फेरति मनऊ मातु कृत खोरी, चलत भक्ति बर धीरज थोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। क्या मतलब? भगवान के स्वभाव की याद करते हैं तो भरत जी हर्षित हो जाते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोग मन में भगवान के विचार आएं, भगवान की लीला आएं, गुरुओं की बातें आएं, संत महात्माओं की, तो मन हर्षित हो जाता है। और जब अपनी ओर देखते हैं, अपनी ओर मतलब शरीर याद आया, परिवार याद आया, व्यापार याद आया, तो भरत जी विषादग्रस्त हो जाते हैं। अब आप सोचो, अगर साधना में आकर, भक्ति में आकर, प्रेम में आकर, भगवान की पूजा में जाकर, मंदिर में जाकर भी आपका मन, आपने कभी आज तक आप अपने मन के दृष्टा नहीं बने होंगे। आज मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा, जिस दिन आप अपने मन के दृष्टा बन जाओगे, साक्षी बन जाओगे, उस दिन
ये आपका मन कुविचार, मन में संसार की बातें आनी बंद होने लगेंगी। आपको पता है एक ज्वेलरी की दुकान पे मैं कितना ही बड़ा चोर हूँ, मैं वीडियो कैमरा देखूँगा, ये मुझे देख रहा है, मैं चोरी करने का प्रयत्न नहीं करूँगा। ऐसे ये देखो कि मेरे मन को भगवान देख रहे हैं, वो मेरे पाप नोट कर रहे हैं। मैं मंदिर में आरती कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, और मन व्यापार कर रहा है वहीं मंदिर में खड़ा होकर के। जैसे आप हम लोग गंगा में जाकर स्नान करते हैं, ऐसे संत महात्माओं के शब्दों में गंगा प्रभा करती है। हमें संत महात्माओं के शब्द रूपी गंगा में स्नान करना चाहिए। वहाँ क्या, हमारा मन स्नान करे। तो भरत जी की यात्रा में अयोध्या से लेके चित्रकूट की यात्रा, एक साधक की मन की यात्रा चित्त तक। हमारा बिगड़ा हुआ शरीर नहीं, हम बाहर के शरीर को खूब अच्छे जल से स्नान करा लेते हैं, खूब अच्छे वस्त्र पहना लेते हैं, खूब चंदन लगा लेते हैं, मालाएं डाल लेते हैं, इत्र लगा लेते हैं, लेकिन अंतःकरण हमारा मन बुद्धि चित्त तो बिगड़ा हुआ है। तो भगवत प्राप्ति होगी कैसे? पूजा। आप सोचो, मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं, ऐसे बोलने का कोई लाभ नहीं मिलता। तो भरत जी रामचरितमानस के माध्यम से साधक की साधना का क्रम बता रहे हैं। अयोध्या है बुद्धि की भूमि। जैसे बुद्धि में परिवार रहता है, व्यापार रहता है, संसार रहता है, और चित्रकूट परमात्मा से मिलना है तो बुद्धि की बातों को शुद्ध करना होगा। तो क्या कहते हैं, जब भगवान की याद आती है तो भरत जी बड़े खुश होते हैं, मन में भगवान के विचार है। और जैसे ही अयोध्या की याद आई तो दुखी हो जाते हैं। आप सोचिए, आप और हम लोग भी तीर्थों में जाते हैं, हम भी सत्संग में रोज आते हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं, लेकिन हम तो वहाँ कभी ये नोट ही नहीं करते हमारा मन क्या करता रहता है। इस तरह बुद्धि की भूमि से यात्रा आरंभ करके आप और हम लोग बार बार सोचें, हमारी बुद्धि रूपी भूमि बिगड़ी हुई है। भरत जी जब चित्त की भूमि में प्रवेश करते हैं, चित्त की भूमि माने चित्रकूट की भूमि। चित्रकूट में कौन थे? राम सीता विराजमान थे। आपके हृदय में कौन विराजमान है? परमात्मा विराजमान है। किस रूप में विराजमान है? जिस रूप में आप भगवान को पाना चाहते हो। आप महालक्ष्मी और महाविष्णु के उपासक हैं तो आपके चित्त में विष्णु और लक्ष्मी विराजमान हैं। आप राम सीता के उपासक हैं तो राम सीता विराजमान हैं। आप शंकर पार्वती के उपासक हैं तो शंकर पार्वती विराजमान हैं। और ध्यान से सुनिएगा, आप राम सीता के उपासक हैं तो राम सीता विराजमान हैं, राधा कृष्ण विराजमान हैं तो राधा कृष्ण विराजमान हैं। चित्त एक ही है। भगवान ने कहा ना कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वही रूप आपको नजर आने लगेगा। और दूसरा, बहुत से ऐसे साधक भी मैंने देखे संसार में जो अपने गुरु के उपासक हैं, उनके हृदय में गुरु ही विराजमान मिलते हैं। शबरी से जब राम मिले थे और शबरी से प्रसन्न हुए गले लगाकर, तो शबरी से उन्होंने पूछा था प्रभु राम ने कि तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा मैं अपने गुरु के पास जाना चाहती हूँ। तो भगवान राम ने गुरु की गति कहाँ? बोले गुरु तो मेरे लोक में है। बोले गुरु जहाँ है मैं वहीं जाना चाहती हूँ। तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप भी अपनी भावना के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान से प्रेम कीजिए। भगवान एक हैं
भाव आपके अलग हो सकते हैं, आप उन्हें किसी भाव से भजिए, भगवान के उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो साधना के सारे स्तर एक एक करके सामने आते हैं। पहले क्या आता है, 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। जब भरत जी जाते हैं, पहले पर्वत का दर्शन होता है, फिर आश्रम का दर्शन होता है, आश्रम में प्रवेश हुआ, तब भगवान राम का दर्शन हुआ, तब भगवान राम से मिलन हुआ। ये भगवान से मिलन के साधन पथ के स्तर हैं, सोपान हैं, सीढ़ियाँ हैं। इसी प्रकार अब अगली बार आपके साथ चर्चा, देखिए 3 दिन के अंदर मुझे लगता है, जो पिछले 4.5 महीने से मैं आपके साथ मानसिक चिकित्सा पर चर्चा कर रहा था, अब वो जल्दी समाप्त होने वाली है, 3-4 दिन में समाप्त हो जाएगी। अगले सोमवार को जब साधना के क्रम में आएंगे, आप सब मेरे सामने वीडियो कॉल पे रहेंगे, मैं आपके साथ प्रैक्टिकल साधना कराऊंगा। लेकिन प्रैक्टिकल साधना कब होगी? जब आप अपने मन के 1 सप्ताह तक जो मैंने क्रम बताया, मन के दृष्टा बनने लगेंगे, पूरे होश में। बस इतनी सी बात, मन में आने वाले विचारों को देखने लगो कि ये विचार परमात्मा के लिए आते हैं या स्वार्थ के लिए आते हैं। अगर शरीर के संबंध में आते हैं तो स्वार्थ है शरीर का, और परमात्मा के संबंध में आते हैं तो भी स्वार्थ है, वो आत्मा का स्वार्थ है। स्वार्थ शब्द के 2 मीनिंग होते हैं, शरीर का स्वार्थ संसार है, आत्मा का स्वार्थ परमात्मा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज मैं इस ध्यान और साधना के क्रम को पहले दिन अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ, और आप सबसे निवेदन करूँगा, बहुत एकाग्रचित्त होकर सुने, बहुत ध्यान से सुने, होश में रह के सुने। अगर आपने 1 सप्ताह तक अपने मन को, आप कहेंगे कैसे, जैसे लीला सुनाई थी कि कुतिया के बच्चों को पकड़ोगे तो रुकेंगे नहीं, पालना पड़ता है, ऐसे मन के साथ मित्रता करनी पड़ती है। अभी हमारा मन बिगड़ा हुआ है, हम शरीर तो शुद्ध कर लेते हैं गंगा जल डाल करके, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाता है। तो पहले आज 1 सप्ताह तक आप मन के ऊपर अपनी नज़र रखेंगे। अगर आपने ऐसा रखा तो 1 सप्ताह के बाद जब साधना करेंगे तो आपको महसूस होगा, एक एक शब्द आपके चित्त में प्रवेश ऑटोमेटिक करने लगेगा। आज अगर कोई भजन सुनाना चाहता हो तो सुना सकता है भैया, सुनाइए। जय गुरुदेव। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ से कोई। युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। नेकी बदी को अपने जितनी भी हम छुपा ले,
नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा ले, श्री राम को पता है वो सबकी जानते हैं। श्री राम को पता है वो सबकी जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, मेरे राम जानते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। राधे राधे प्रभु। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे सबको, राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे।